अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू चैम्पियन लर्निंग्स। मैं हूं उस्मान शहजाद और आज हम बात करेंगे मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में। मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी बताता हूं जो कि मेंटली स्ट्रॉन्ग लोगों में होती हैं। जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ना कि दूसरों की लाइफ की। जैसे आपने अक्सर ही सुना होगा कि दूसरी ज़िंदगियों का ठेका लेना। आपने दूसरी ज़िंदगियों का ठेका नहीं लिया हुआ, लेकिन अपनी ज़िंदगी का ज़रूर लिया हुआ, और वो आपको लेना भी चाहिए। ऐसे लोग पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं और उनको पता होता है कि उन्होंने क्या करना, क्या उनके ड्रीम्स हैं, उनके एस्पिरेशंस हैं, उनकी क्या मोटिवेशंस हैं, और प्रॉपर वो उसके लिए काम करते हैं और उसको अचीव भी करने की पूरी कोशिश करते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं वो अपने माइंड को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और किसी और को वो अलाउ नहीं करते अपने आप को कंट्रोल करना। अगर आपको एग्जांपल दूं तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो अपने लिए ऑप्शन वेन करते हैं सारे, और देखते हैं कि क्या ऑप्शन उनके लिए बेस्ट रहेगा। और वो फैमिली प्रेशर में आके या पीयर प्रेशर में आके या सोसाइटी की वजह से कभी भी करियर चूज़ नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है जो ये बहुत स्ट्रेंथ देती है आपको अपने माइंड में, और फिर इससे आई थिंक आप उस करियर पे टिक भी पाते हो जो आप चूज़ करते हो। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं वो कभी भी ऐसी चीज़ों के बारे में कंप्लेंट नहीं करते जिसको वो चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सर्कमस्टांसेस हैं। अब सर्कमस्टांसेस को आप चेंज नहीं कर सकते। कोई बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आ जाती है या छोटे से छोटी प्रॉब्लम आ जाए, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। आप अपने आप को अडेप्ट कर सकते हो उसके साथ। ये काम जो है वो बखूबी करते हैं। एक जो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो कभी भी कंपैरिजंस ड्रॉ नहीं करते दूसरों के साथ, यानी दोस्तों से अपने आप को कंपेयर नहीं करते, रिश्तेदारों से कंपेयर नहीं करते। उनको पता होता है कि उनकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है। इतनी इंटेलिजेंस उनमें होती है कि हर बंदे की एक अपनी इंडिविजुअलिटी होती है और हर बंदे के अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं और हर बंदे की एक अपनी लाइफ की जर्नी होती है। तो वो इस चीज़ को बहुत प्रॉपरली समझते हैं। मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा जो होता है ना वो अपने आप को एजुकेट करता रहता है। अब एजुकेशन का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं कि स्कूल लेवल एजुकेशन तो बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लें या कुछ नहीं। एजुकेशन का मतलब है अपने आप पे काम करना, अपनी एबिलिटीज़ पे काम करना, नई तरह की नॉलेज को एक्वायर करना। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि आप बुक्स पढ़ के ही नॉलेज को एक्वायर करो। हर बंदे का अपना तरीका होता है नॉलेज एक्वायर करने का। आप वीडियोस देख सकते हो, आप ऑडियो बुक्स सुन सकते हो, आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। तो जिस भी तरह से उनको मौका मिलता है वो अपने आप को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं और यूटिलाइज करते हैं टाइम उसमें। इससे उनको अपने आप को जानने का भी मौका मिलता है और चीज़ों और डिसिप्लिन्स के बारे में भी उनके पास नॉलेज आती है। तो इस नॉलेज को फिर वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। अभी मैंने जो इंडिविजुअलिटी की बात की उससे रिलेटेड एक बड़ा ही कमाल का प्रोवर्ब है, इफ़ देर इज़ नो एनिमी विद इन, द एनिमी आउटसाइड कैन डू अस नो हार्म। इसका मतलब ये कि अगर आपके अंदर कोई ऐसा एनिमी नहीं है तो बाहर वाला जो दुश्मन है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने अंदर जाके देखो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अब देखो अपने अंदर के डीमंस को देखो। इससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में अपने आप को डिस्कवर करने का मतलब क्या होता है, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब होता है, अपने आप को समझने का क्या मतलब होता है। इसको अगर मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो जो आदमी अंदर से अपने आप को जानता है ना, उस पर बाहर वालों की बातों का कोई असर नहीं होता। क्योंकि ऐसा हमेशा होगा कि आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे और दुनिया से आपको रिजेंटमेंट मिलेगी, क्रिटिसिज्म मिलेगा, लेकिन ऐसा ही बंदा टिक सकता है जो अपने आप को जानता है, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। मेंटली स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं वो इस बात को समझते हैं कि लाइफ अनफेयर है, लेकिन अब लाइफ एक तरह से फेयर भी है। अब कैसे फेयर है? क्योंकि अनफेयर सबके लिए है ना, खाली एक बंदे के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लाइफ अनफेयर। तो उस तरह से लाइफ फेयर हो गई। ऐसे जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि लाइफ हमेशा अनफेयर ही रहेगी, फेयर कभी नहीं होने वाली। तो वो काम करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं, और रुकना आपको चाहिए भी नहीं। इसलिए नहीं रुकना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी अगर फेयर नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में होने क्या वाला है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी बढ़ गई तो आप काम करते रहो, ना सक्सेस परमानेंट है ना फेलियर परमानेंट है। तो काम करते रहो और
मतलब जो भी करना चाहते हो, अब आपका कुछ भी ड्रीम, कुछ भी एस्पिरेशन हो सकता है, तो वो करते रहो। अगर काम करते रहोगे तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग जो होते हैं ना, वो ओपन टू चेंज होते हैं। यानी कि पहले सर्कमस्टांसेस की भी मैंने जैसे बात की, तो वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं और सिचुएशंस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं या लोगों के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं एक अप्रोच को यूज़ करके, तो वो अपनी अप्रोच को चेंज भी कर लेते हैं। जब एक अप्रोच से सक्सेस नहीं मिल रही है तो दूसरी अप्रोच ट्राई करते हैं, फिर तीसरी अप्रोच ट्राई करते हैं। अगर उस पर भी सक्सेस ना मिले तो चौथी भी करते हैं। गिव अप नहीं करते और अपने आप को चेंज करते रहते हैं जब तक उनको रिजल्ट ना मिल जाए। मेंटली स्ट्रांग लोग जो होते हैं ना, वो ना अप्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना और ना डाउन्स को। वो एक बैलेंस रख के चलते हैं। अगर अप्स को आपने इंपॉर्टेंस दे दी तो इसका मतलब है आप पता नहीं कहाँ पहुँच गए अपने माइंड के अंदर, तो आपके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और डाउन को तो आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डेप्रिकेटिंग हो गए, तो वो चीज़ भी सही नहीं है। तो एक बैलेंस रखना ज़्यादा सही है। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल जो मुझे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लगती है वो है बिज़नेस। अब बिज़नेस पे क्या होता है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना है और बहुत ज़्यादा लॉसेस देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है। दोनों केसेस में दिमाग लगाना है। जब प्रॉफिट चल रहा हो तो ये दिमाग लगाना है इसको मेंटेन कैसे करें, और जब लॉसेस चल रहे हों तो ये दिमाग लगाना है कि इसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर इस तरह से आप चलते हो तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती ही जाएगी। मेंटली स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो थोड़े स्टिल भी होते हैं। अब स्टिल का मतलब क्या है कि यहाँ पे उनकी स्टेबिलिटी होती है माइंड में। अब ऐसा ही नहीं है कि आप हर वक्त ही काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, तो उससे क्या होगा, इसको रेस्ट भी चाहिए। रेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माइंड के लिए। और बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अब आप इसको काम ही ना करो तो उससे भी कुछ नहीं होगा। तो दोनों साइड से आपको स्टिल रहना होगा और एक बैलेंस ही एक तरह का, जिस तरह पिछला पॉइंट था मेरा कि इसमें भी एक बैलेंस रखना होगा। यहाँ पे स्टिलनेस बरकरार रहनी चाहिए। ये स्टिलनेस जो है ये एक्चुअल में आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि जहाँ आपको एनर्जी कंजर्व करनी होगी वहाँ पे आप कंजर्व करोगे और फिर जहाँ आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा अप्लाई करनी होगी वहाँ पे अप्लाई करोगे। तो ये एक्चुअल में आपके जो प्रोसेसेस हैं उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देगी। मेंटली स्ट्रांग लोग जो होते हैं वो सॉलिट्यूड में भी टाइम स्पेंड करते हैं, यानी अकेले में बैठ के अपने आप से क्वेश्चनिंग करते हैं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ लोग मेडिटेशन भी करते हैं इवन। तो उससे ये होता है कि आपके माइंड की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती जाती हैं, क्योंकि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते रहते हो, आप अपने आप को समझते जाते हो और आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आता जाता है सारा खेल अंदर का। मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बारी मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ को भी हरा देती है। अगर आपको एग्जांपल दूं तो मोहम्मद अली के टाइम पे जब वो फाइट करते थे तो उनके ओपोनेंट्स उनसे फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते थे, लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग होते थे। वो समझ लेते थे कि इसको ओपोनेंट को कैसे मुझे थकाना है, और उसके बाद वो अपनी गेम स्टार्ट करते थे। उनका एक कोड भी है, आई फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई एंड स्टिंग लाइक अ बी। तो वो फ्लोट करते रहते थे उस टाइम तक जब तक ओपोनेंट थक नहीं जाता था, और उसके बाद वो हिटिंग स्टार्ट करते थे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो ही आप अगले को हरा सकते हो। अगर आप में मेंटल स्ट्रेंथ है, और ऐसा नहीं है कि अब आप बिल्कुल भी फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो, फिजिकली स्ट्रांग थे मोहम्मद अली बहुत, लेकिन वो मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग थे, तो इसीलिए वो हमेशा हरा देते थे अपने ओपोनेंट को। तो व्यूअर्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।